क्या लिखा है? त्रिभुज। त्रिभुज लिखा है ना। तो आज हम त्रिभुज के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? आयत के बारे में हो गया। आयत के बारे में बता दिया ना। वर्ग के बारे में बता दिया। आज हम त्रिभुज के बारे में क्या करेंगे? बात करेंगे। आज त्रिभुज के बारे में करेंगे हम बात। त्रिभुज बना रखा है त्रिभुज। अब त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन रेखाखंडों से घिरी हुई समतली आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जिसकी तीन रेखाखंड से बिंदु बंद रहता है, जो तीनों भुजाएं बंद रहती हैं, उसको क्या कहते हैं? त्रिभुज। अब देखो त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती हैं? तीन भुजाएं होती है। एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, एक भुजा ये। तीन भुजा त्रिभुज की कितनी भुजा होती हैं? तीन भुजा त्रिभुज को होती है। त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। कितने कोण होते हैं त्रिभुज में? त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। एक कोण ये है, एक कोण ये है, एक कोण ये है। त्रिभुज के कितने कोण होते हैं? तीन कोण होते हैं त्रिभुज के। कितने कोण होते हैं? तीन कोण होते हैं। अब तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। इसका 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 तीनों कोणों का अगर हम योग लेंगे तो कितने अंश होता है? इस कोण का, इस कोण का और इस कोण का। अगर हम तीनों कोणों का योग करेंगे तो कितना होगा? 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है ना। अब देखिए त्रिभुज के वर्गीकरण होते हैं। अलग अलग प्रकार के त्रिभुज होते हैं। अलग अलग प्रकार के त्रिभुज होते हैं। सबसे पहला त्रिभुज होता है समबाहु त्रिभुज। ठीक है ना। भुजाओं के आधार पर। पहले हम भुजाओं, बाहु मतलब बाएं, भुजा, बाहु मतलब भुजा, बाहु, बाहु मतलब भुजा। ठीक है ना। समभुजा मतलब समबाहु। जिस त्रिभुज के तीनों भुजाएं बराबर होती है, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, तीनों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती है, उसे क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या बाहु कहते हैं? याद रहेगा ना। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समझ गए? बोलिए मेरे साथ। जिस त्रिभुज की, हाँ, तीनों भुजाएं, हाँ, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर होती है और एक भुजा अलग होती है। समझ गए? जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर होती है और एक भुजा अलग होती है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर होती है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अगला त्रिभुज है विषम बाहु त्रिभुज। विषम समझ गए? जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। ये 4 सेंटीमीटर होगी तो ये 5 सेंटीमीटर होगी तो ये 6 सेंटीमीटर होगी। ठीक है ना। अलग अलग होगी। जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी, बराबर नहीं होंगी, तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी, उसे भी समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज में अगर ये भुजा 3 सेंटीमीटर है तो ये भुजा 3 सेंटीमीटर होती है, होगी ना। दो भुजाएं बराबर होती हैं किससे? समद्विबाहु त्रिभुज में। अगर ये 3 सेंटीमीटर होती है, ये भी 3 सेंटीमीटर होगी और ये अलग अलग होगी। ये 4 सेंटीमीटर होगी या 5 सेंटीमीटर होगी। समबाहु त्रिभुज में तीनों, अगर ये 3 सेंटीमीटर होती है, ये भी 3 सेंटीमीटर होगी, ये भी 3 सेंटीमीटर होगी। विषम बाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। ठीक है ना। त्रिभुज के भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के क्या होते हैं? त्रिभुज होते हैं। उसके बाद कोण के आधार पर, कोण के आधार पर, उसके बाद क्या है? कोण के आधार पर। कोण के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज में, अब न्यून कोण किसे कहते हैं? जो कोण 90 अंश के सभी 90 अंश से छोटे सभी कोणों को न्यून कोण कहते हैं। 90 अंश से छोटे सभी कोणों को न्यून कोण कहते हैं। 90 अंश से छोटे सभी
कोणों को न्यून कोण कहते हैं। तो जितने भी कोण 90 अंश से छोटे होंगे वो न्यून कोण होंगे ना। तो जो 90 अंश से छोटे होंगे जो कोण, जो त्रिभुज, उसको न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। ठीक है ना। अगर ये 45 अंश का है तो ये इसको क्या कहेंगे? न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। क्या कहेंगे? न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। ठीक है ना। तो न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है, समझ गए न्यून कोण त्रिभुज। उसके बाद आ गया समकोण। ठीक 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। ठीक 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। अब जो कोण 90 अंश का होगा उसको समकोण त्रिभुज कहेंगे। जो त्रिभुज 90 अंश का होगा उसको क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज कहेंगे। उसके बाद अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण क्या पर है? 180 अंश से छोटे और 90 अंश से बड़े। 180 अंश से छोटे और 90 अंश से बड़े सभी कोणों को अधिक कोण कहते हैं। तो जो कोण 90 अंश से बड़ा होगा और 180 अंश से छोटा होगा उसे अधिक कोण कहते हैं। और वो त्रिभुज में नापना है। को त्रिभुज जो कोई इस साइड को है ना तो अधिक कोण त्रिभुज हो गया। इस साइड जितने भी होंगे 90 अंश से इस साइड को जितने होंगे, ठीक है ना, सारे के सारे कितने होंगे? अधिक कोण होते हैं ना। और ऐसे में होते हैं जो क्या होते हैं? न्यून कोण होते हैं। तो न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। तो न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। तो ये त्रिभुज के इस तरह की ये परिभाषा है। इस तरह ये त्रिभुज होते हैं। ठीक है ना। तो त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं। दो आधार होते हैं त्रिभुज के। कितने आधार होते हैं? दो आधार होते हैं। एक तो भुजाओं के आधार पर और एक कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर समबाहु त्रिभुज, ठीक है ना। समबाहु नंबर 1 समबाहु त्रिभुज, नंबर 2 समद्विबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती है। ठीक है ना। और उसके बाद विषमबाहु त्रिभुज। तो भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं और कोणों के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 न्यून कोण त्रिभुज, नंबर 2 समकोण त्रिभुज, नंबर 3 अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है ना। और त्रिभुज की तीनों कोणों का, तीनों कोण कितने अंश के होते हैं? 180 अंश के। त्रिभुज के तीनों कोण कितने अंश के होते हैं? 180 अंश के होते हैं। तो आज मैंने त्रिभुज बताया है। कल मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है ना, त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे कल और त्रिभुज के बारे में बताएंगे। ठीक है ना। इससे आगे क्या होगा त्रिभुज में, क्या क्या आता है त्रिभुज में, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है ना।